हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। ये जो वीडियो है ना, इसका टॉपिक है पाकिस्तान इज अ यूनिक कंट्री एंड सम अनएक्सप्लोर्ड पॉसिबिलिटीज दैट इंडिया मस्ट एक्सप्लोर टू प्लान अ बेटर रिटेलिएशन। इंडिया की रिटेलिएशन और बेटर ढंग से एग्जीक्यूट हो सके और इफेक्टिव हो सके, इसके लिए कुछ अनएक्सप्लोर्ड पॉसिबिलिटीज हैं जो अनकन्वेंशनल हैं, जिस पे मेन स्ट्रीम पे बात नहीं होती, जिस पे कॉमनली कभी कोई डिस्कशन नहीं होता या जिसको कभी भी यूज करने की सोची ही नहीं। तो एक इस वीडियो के थ्रू मेरा ये कोशिश है कि उन अनएक्सप्लोर्ड पॉसिबिलिटीज को शेयर कर सकूं एंड मे बी न जाने इस वीडियो के थ्रू न जाने किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को, किसी कंसर्न पर्सन को जो इस पूरे फ्रेमवर्क में अथॉरिटी रखता हो, शायद कोई मैं सफल हो सकूं, ये आइडिया ऊपर तक पहुंचे और इस पे कुछ बेटर ढंग से इंडिया एग्जीक्यूट कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान इज द यूनिक कंट्री। ये मैं क्यों कह रहा हूं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया को पाकिस्तान कैसे यूनिक है ये समझना चाहिए। इंडिया जो पाकिस्तान के अगेंस्ट इतना बड़ा रिटेलिएशन प्लान करने की सोच रहा है और कुछ उसने रिटेलिएशन करा भी है ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू, तो उसको, उसका जो ओपोनेंट, उसका जो एनिमी कैसा है ना, उसकी क्या अनयूजुअल खासियतें हैं, उसको वो चीज़ इंडिया को पकड़नी चाहिए। सबसे पहले तो सबसे पहली खासियत तो ये कि इस देश को एक आर्मी ओन करती है। पाकिस्तान को आर्मी ओन करती है। जनरली देशों की गवर्नमेंट आर्मी रखती है, आर्मी गवर्नमेंट के पास होती है देश की सुरक्षा के लिए, पर इस देश को ओन ही आर्मी ने कर रखा है। तो इस देश के कर्ता धर्ता ही इसकी आर्मी है। सबसे पहली बात तो ये। अब क्योंकि ये आर्मी के कंट्रोल में है, तो आर्मी ज़्यादा मोटिवेटेड है, या आर्मी कभी भी इसमें इंटरेस्ट नहीं होगी, इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगी कि पीस मेंटेन रहे। आर्मी हमेशा इसमें इंटरेस्टेड होगी कि कैसे इंडिया डिस्टर्ब रहे, टेंस रहे और जिसमें डर और दहशत का माहौल बना रहे, इवन एट द कॉस्ट ऑफ इट्स ओन कंट्रीज पीपल एंड इकोनॉमी। उसको अपने देश की इकोनॉमी और लोगों की चिंता नहीं है, इंडिया में डर और दहशत बनी रहनी चाहिए, उसको इस चीज़ की चिंता है और वो इसी के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड भी है ये करने के लिए। तो इंडिया को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान को ओन करती है पाकिस्तान की आर्मी, ठीक है? तो ऐसे पाकिस्तान अलग है। दूसरा, पाकिस्तान की इकोनॉमी इज फंडेड बाय लोन्स, एक्सटेंशंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी एजेंसीज। उसकी इकोनॉमी में खुद तो कुछ रेवेन्यू जनरेटिंग उसकी पोटेंशियल है नहीं, उसका जीडीपी का बुरा हाल है, इकोनॉमी कोलैप्स हुई पड़ी है, ठीक है? मतलब वेरी नियर, वेरी क्लोज टू बीइंग कोलैप्स। तो ये बस चल रही है या इसको बस चलाया जा रहा है, जैसे वेंटिलेटर पे पेशेंट को बस सपोर्ट दिया जाता है ना, कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखा जाता है, उसी तरीके से पाकिस्तान को भी वेंटिलेटर पे ही रखा गया है ड्यू टू दीज लोन्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड टाइम टू टाइम जो इसको बेल आउट पैकेजेस मिलते हैं उसके थ्रू। तो ये एक इसकी खासियत है कि इसकी इकोनॉमी चल ही सिर्फ लोन्स के भरोसे रही है, बोरोड फंड्स के भरोसे रही है। एंड थर्ड, पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। ये बैंकरप्सी के बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। इसके बावजूद भी खास बात ये कि ये जो बोरोड फंड्स है ना, इसका इस्तेमाल ये कर रही है, इसको वेस्ट करके टेररिस्ट को ट्रेन करने में, अपने लिए वेपन्स खरीदने में, अपनी आर्मी को और बिल्ड करने में एंड अटैक्स को एग्जीक्यूट करने में। इन सब चीज़ों में ये इन फंड्स को, बोरो किए हुए फंड्स को यूज़ कर रही है, जबकि इनको इस फंड्स का इस्तेमाल अपनी इकोनॉमी के रिवाइवल में करना चाहिए, ठीक है, और अपनी इकोनॉमी को बैंकरप्सी के खतरे से बाहर लाने के लिए करना चाहिए। पर क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल या ओनरशिप आर्मी की है, तो आर्मी के हिसाब से ही ये चीज़ ऐसी चल रही है जैसे अभी चल रही है। तो इसमें ये तीन खासियतें हैं जिसको इंडिया को कंसिडर करना चाहिए, ठीक है, पाकिस्तान से अटैक करने से पहले। और साथ ही साथ आज जो सेंसिटिव टाइम पे इंडिया है, एट दिस सेंसिटिव टाइम इंडिया मस्ट रिव्यू इट्स रिलेशनशिप्स। इंडिया को अपने रिलेशनशिप्स को रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, इसमें शफलिंग करने की ज़रूरत है, इसको ठीक से अब दोबारा प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो अब इसमें कुछ अनएक्सप्लोर्ड पॉसिबिलिटीज़ निकलेंगी जो मैं आपको अब इसमें आएंगी।
अब ऐसे टाइम पे इंडिया को जब सपोर्ट की ज़रूरत है तो जिस भी कंट्री को इंडिया समझती थी कि ये उसको सपोर्ट करेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूएसए, रशिया की तरफ से कोई भी सपोर्ट इंडिया को नहीं है, जबकि पाकिस्तान को टर्की, चाइना, इन सब का पूरा सपोर्ट है। ठीक है, अब यूएसए को इंडिया हमेशा से सपोर्ट करता रहा है, और यूएसए और इंडिया को भी लगता था कि यूएसए इंडिया का सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, पर आज के इस टाइम पे यूएसए इज कंप्लीटली नॉट इंटरेस्टेड कि इंडिया पाकिस्तान की टेंशन का होगा क्या। जो वहां के प्रेसिडेंट है मिस्टर ट्रंप, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि दीज बोथ द नेशंस आर मैच्योर इनफ टू सेटल द थिंग्स बिटवीन ईच अदर। तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम जो यूएसए है वो इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो साफ साफ ये बोल दिया। और इंडिया जबकि हमेशा से यूएसए का सपोर्ट में हमेशा से साथ रही है यूएसए के। ठीक है, अब रशिया, इंडिया की जितनी भी आर्म्स एमिनेशन है वो काफ़ी रशिया से ही सोर्स की गई है, और बहुत पुराने रिलेशनशिप हैं एज फार एज डिफेंस इज कंसर्न इस कंट्री के साथ। तो इंडिया के साथ ये कंट्री हमेशा से रही है, पर अभी एट प्रेजेंट रशिया भी ऑलरेडी यूक्रेन के साथ वॉर में लगी हुई है। ठीक है, इस वजह से वो एक्टिवली सपोर्ट आज की डेट में इंडिया को इस टाइम पे नहीं कर पा रही, ये साफ बात है। तो इंडिया के जो ये दो सपोर्टिंग नेशंस थे ना, जो इंडिया को ऐसा लगता था इसको सपोर्ट करेंगे आज के ऐसे टाइम पे, वो दोनों ही इंडिया के साथ नहीं है। अब पाकिस्तान को सबसे बड़ा सपोर्ट चाइना तो करता ही है, पर चाइना के साथ टर्की भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा सपोर्टर निकल के आया है, जिसने इस टाइम पे पाकिस्तान को बहुत एक्टिवली सपोर्ट करा है। कई इसके मिलिट्री एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में कार्गो वेपन्स लेके कराची में लैंड हुए हैं। इन सब चीज़ों की वहाँ पे डिलीवरी दी गई है, एंड टाइम टू टाइम टर्की ने वेपन्स की अपग्रेडेशन में, इनके शिप्स की अपग्रेडेशन में असिस्ट करा है, हेल्प करी है पूरी तरीके से। एंड वन ऑफ द मेजर सप्लायर ये पाकिस्तान कर रहे हैं एज फार एज ड्रोन्स एंड शिप्स आर कंसर्न। ठीक है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि टर्की का भी वही कॉमन विजन है जो पाकिस्तान का है, एंड इन दोनों देशों का कॉमन विजन है कि हमें इस्लामिक वर्ल्ड पे वी हैव टू अटेन द सुप्रीमेसी। ठीक है, तो इस वजह से ये दोनों देश एक साथ हो जाते हैं, और इंडिया को ये ध्यान रखना चाहिए, अगर पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है तो पाकिस्तान का दोस्त भी इंडिया का दुश्मन है, मतलब दुश्मन का दुश्मन भी हमारा दुश्मन है। तो टर्की भी इंडिया को मतलब इंडिया को, टर्की को भी एज अ एनिमी ही ट्रीट करना चाहिए। अगर वो इंडियन बॉर्डर्स के एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर एंटर करता है तो उसको भी उसके एयरक्राफ्ट के साथ वही करना चाहिए जो पाकिस्तान एयरक्राफ्ट के साथ इंडियन एयरफोर्स करेगी। ठीक है, फिर चाइना भी पाकिस्तान का हिस्टोरिकली बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है। इसने आज इस सेंसिटिव टाइम पे वॉर के जब टेंशन इतनी गरमाई हुई है, इसने पाकिस्तान को PL-15 एयर टू एयर मिसाइल्स डिलीवर करी हैं, जो JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट में कंपैटिबल हैं, उसके थ्रू उनको दागा जा सकता है। एंड सिंगल बिगेस्ट वेपन सप्लायर हैं ये पाकिस्तान के। इकोनॉमी को भी टाइम टू टाइम इन्होंने सपोर्ट करा है लोन्स और एक्सटेंशन के थ्रू। तो चाइना का तो रोल हमेशा से सबको साफ साफ खुल्लम खुल्ला पता था कि पाकिस्तान का कितना बड़ा सपोर्टर ये है, इनडायरेक्टली कितना बड़ा इसका सपोर्ट है पाकिस्तान को। पर टर्की का बहुत बड़ा रोल इस टाइम नज़र आया है कि किस तरीके से इसने पाकिस्तान की अब ऐसे टाइम पे मदद करी है, जो पाकिस्तान इस मदद को यूज़ करेगी इंडिया के अगेंस्ट। तो अब ये अनएक्सप्लोर्ड पॉसिबिलिटी निकल के आती है कि हम चाइना के नज़दीक क्यों नहीं हो सकते। अगर इंडिया चाइना के नज़दीक हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान इनडायरेक्टली चाइना ही चला रहा है एक तरीके से। ठीक है, चाइना के ही सारे वेपन्स, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, ड्रोन सब मेनली चाइना में ही बने हैं और चाइना ने ही इनको दिए हैं, सब कुछ चाइना का दिया हुआ है। तो अगर इसका जो एक तरीके से सरताज है ना, जो इसको पपेट की तरह यूज कर रहा है, सीधा उसके अगर हम इंडिया क्लोज हो सके, इस पॉसिबिलिटी को अगर इंडिया एक्सप्लोर कर सके ये कैसे हो सकता है, तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। पर चाइना का भी कंट्रोल वाला गेम चल रहा है। अगर चाइना भी क्यों चाहेगा कि अपनी पावर को डाइल्यूट करना, अपनी सुप्रीमेसी को डाइल्यूट करना। इंडिया के नज़दीक, सबसे नज़दीक होने के बावजूद भी इंडिया के रिलेशंस चाइना के साथ अच्छे नहीं हैं।
चाइना एक ग्लोबल सुपर पावर है और इंडिया एशिया में चाइना का एक मेजर चैलेंजर है, ठीक है। पर इंडिया को इन सब चीज़ों के बावजूद भी कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी ड्राफ्ट करनी चाहिए कि ये क्लोजनेस आ सके, कुछ करके क्रिएट की जा सके। चाइना का भी फायदा इसी में है कि इंडिया से दुश्मनी रहे एंड पाकिस्तान से दोस्ती रहे। क्यों? क्योंकि अपने हाथ गंदे किए बिना इंडिया का नुकसान टाइम टू टाइम होता जाएगा पाकिस्तान के थ्रू। पाकिस्तान को पपिट बनाकर इंडिया को बार बार टेंशन, डर, दहशत से डिस्टर्ब करके रख सकते हैं। फिर इंडिया की प्रोग्रेस को स्लो कर सकते हैं। इंडिया जो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसको और इम्प्रूव और ऊपर आने से इसकी स्पीड कम की जा सकती है थ्रू पाकिस्तान। तो चाइना क्यों चाहेगा कि उसकी पावर के नज़दीक कोई आ सके? तो पर इंडिया हैज़ टू फिगर आउट सम मिडिल पाथ कि कुछ बीच का रास्ता इंडिया को ऐसा निकालना पड़ेगा, कुछ इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करके कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा ऐसा मिडिल रास्ता कि जिससे रिलेशनशिप विद चाइना कैन बी रिवाइव्ड और वो बेटर हो सके। चाइना को भी क्या फ़ायदा है पाकिस्तान जैसी कंट्री को सपोर्ट करने का? इन एनी केस चाइना के लिए बेटर ऑप्शन है टू सपोर्ट इंडिया एज कंपेयर टू अब चाइना को अपने आप से या चाइना की जो गवर्नमेंट है उसको ये समझना चाहिए या ये पूछना चाहिए अपने आप से, 2 सवाल पूछने चाहिए कि व्हाट इट इज गेनिंग बाय सपोर्टिंग पाकिस्तान, पहला, एंड व्हाई नॉट सपोर्ट इंडिया इंस्टेड। इंडिया को क्यों नहीं सपोर्ट करें पाकिस्तान की जगह? और इंडिया ऑन द अदर हैंड, इंडिया को ये सवाल अपने से पूछने चाहिए कि व्हाई नॉट सपोर्ट या व्हाट इट इज गेनिंग बाय सपोर्टिंग यूएसए का सपोर्ट करके इंडिया को क्या मिला? आज भी क्या मिला? इंडिया जो समझता आया कि यूएसए उसको सपोर्ट करेगा और आज ऐसे सेंसिटिव टाइम पे ट्रंप ने क्या बोला कि बोथ द नेशंस आर मैच्योर इनफ, तुम अपना खुद देख लो, यूएसए विल नॉट इंटरफेयर। तो क्या सपोर्ट मिला यूएसए का? आज के टाइम में कुछ सपोर्ट नहीं मिला। सो इंडिया शुड रिव्यू इट्स रिलेशनशिप एंड दूसरा, व्हाई नॉट गेट क्लोजर टू चाइना। तो इंडिया को कुछ मिडिल पाथ निकालना चाहिए कि चाइना के साथ इसकी नज़दीकियां बढ़ें और पाकिस्तान इनडायरेक्टली वीक होए, क्योंकि पाकिस्तान जैसे जैसे चाइना से दूर होगा या इंडिया जैसे जैसे चाइना के पास होगा, पाकिस्तान ऑटोमेटिकली वीक होगा। तो इंडिया नीड्स टू एक्ट इंटेलिजेंटली नाउ एंड इसको डिप्लोमेसी के थ्रू बहुत ही डिप्लोमेटिकली बैलेंस्ड वे में ये चीज करनी पड़ेगी। क्या? एडजस्ट द डिग्री ऑफ क्लोजनेस विद यूएसए एंड क्रिएट क्लोजनेस विद चाइना। चाइना के साथ क्लोजनेस क्रिएट करनी है एंड यूएसए के साथ क्लोजनेस को एडजस्ट करना है। अगर ऐसा हुआ तो चाइना के साथ बेटर है अगर इंडिया बेटर रिलेशंस कर पाए और इससे इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर की टेंशन है ना, उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व होने की स्कोप बन जाती है इससे। अब ये जो वॉर है ना, ये वॉर होना है, इंडिया को काउंटर स्ट्राइक करनी है, पर ये अब एक डिफरेंट फॉर्म से होगी। डिफरेंट फॉर्म का मतलब कि इसमें फोकस सिविलियंस या आर्मी पे नहीं रखना है, इंडिया को फोकस रखना है इकोनॉमी पे। और ये जो फोकस है ना, ये सिर्फ वन टाइम एक्शन से पूरा नहीं होगा। अब वन टाइम एक्शन नहीं लिया जाएगा, अब लॉन्ग टर्म कॉन्टिन्यूस एक्शन लेते रहना पड़ेगा इंडिया को और पाकिस्तान की इकोनॉमी को डैमेज करना पड़ेगा। अभी जो 9 मई 2025 को, परसों के दिन, आज 7 मई को ये वीडियो बन रहा है, अभी 9 मई को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को 1.3 बिलियन डॉलर्स की बेल आउट फंडिंग जो पाकिस्तान को वो देना है, उस पर डिसीजन लेना है कि वो देता है कि नहीं देता है। नाउ दिस इज द टाइम व्हेन इंडिया मस्ट ट्राई टू स्टॉप दिस मॉनेटरी फंडिंग टू पाकिस्तान। अगर इंडिया इस सप्लाई ऑफ फंड्स को रोकने में कामयाब होता है ना, तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ इज सर्वाइविंग ऑन दीज बोरोड फंड्स। अगर ये फंड्स आने रुक गए ना, तो उसकी अपनी कुछ रेवेन्यू अर्निंग या रेवेन्यू जनरेट करने की पोटेंशियल तो है नहीं, तो एकदम कोलैप्स वाला मामला फिर हो जाएगा। तो इंडिया हैज टू यूज इट्स डिप्लोमेसी वाली पावर, उसका दबदबा, जो इतने देशों में घूम घूम के प्रधानमंत्री ये दिखाते हैं कि कितना इंडिया विश्व गुरु बन गया है और कितना इंडिया का बोलबाला हो गया है, डंका बज रहा है। नाउ दैट डंका नीड्स टू
मतलब अब उस दंगे की आवाज इस फंडिंग को अगर रोकने में कामयाब होती है, तब जाके ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इंडिया को मिलेगा। अब इंडिया को अपने फॉरेन रिलेशनशिप्स को की स्ट्रेंथ को यूज करने का टाइम है, एंड इंडिया नाउ हैज टू गेट ऑल इट्स सपोर्टिंग कंट्रीज टुगेदर टू वोट अगेंस्ट दिस फंडिंग। इस फंडिंग को अगेंस्ट वोट करके इसको रोकने की जरूरत है। एंड पाकिस्तान जो बहुत ही डीपली दबा पड़ा है, बुरी तरह से दबा पड़ा है चाइनीज डेट के अंडर, ठीक है, उसको $7 बिलियन की ऑलरेडी एक बेल आउट फंडिंग जुलाई 2024 में IMF ने दी है, एंड दिस इज द सेकंड फंडिंग जो वो देने जा रहा है, जिसका डिसीजन 9 मई को आना है। तो इंडिया को कैसे भी करके इस फंडिंग को रोकना है। तो ये कुछ अनएक्सप्लोर्ड पॉसिबिलिटीज हैं कि इंडिया को चाइना के साथ अपनी प्रॉक्सिमिटी कैसे बढ़ाई जाए, कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, और इंडिया को ये एक जो पॉसिबिलिटी है ना इस फंडिंग को रोकने की, इसको रोकना चाहिए। एंड पाकिस्तान क्यों यूनिक है, क्या फैक्टर ऐसे हैं जो उसको यूनिक बनाते हैं, उसे खास बनाते हैं, तो उसका इंडिया को पता होना जरूरी है। एंड इंडिया के सिटीजन से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इंडिया की मीडिया को देखना बंद करो, इसको बॉयकॉट करो। इसने सिर्फ ड्रामा बना के रख दिया है, इस पूरी सेंसिटिव सिचुएशन का सिर्फ और सिर्फ ड्रामा बना के रख दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो में जो मैंने व्यूज दिए, जो आइडियाज दिए, वो उससे आप कितना रिलेट करते हो, कमेंट बॉक्स पे अपना फीडबैक जरूर देना, ठीक है। एंड वीडियो पसंद आने पे लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।